कि बाबूलाल मरांडी जी आंधी है और उस आंधी में सरकार बह जाएगी। अब ये चीज देखिए कि भाई चुनाव होता है ना। चुनाव में भी हम लोग पुरजोर से रहे। हमारे पूरे झारखंड में देख दीजिए वोट का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसमें कहाँ कह सकते कि आंधी नहीं है। तो ये कहाँ का नियम है कि किसी का पेट काट करके किसी दूसरे का पेट भरना। जो दिव्यांग भाई बहन हैं और जो हमारे वृद्ध जन हैं, हमारे जो विधवा माताएं बहनें हैं, क्या उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है? विधवाओं का पेंशन नहीं बढ़ाएंगे हम, जो है सो दिव्यांग भाई बहनों का पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मैया सम्मान योजना में हम पैसा देंगे। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम की जो गुत्थी है वो सुलझ गई। लंबे समय से इसका इंतजार था और अब बीजेपी ने नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इतना समय क्यों लगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक है उज्जवल दास जी। नाम की तो घोषणा हो गई सर, लेकिन इतना समय क्यों लगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर एक निर्णय को बहुत ही ठोक बजा करके लेती है, सोच विचार करके लेती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ता की पार्टी होती है और इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है उसको हम लोग कार्यकर्ता स्तर से लेकर के हमारे पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं तक जो है सो उनका निर्णय होता सर्वोपरि। तो आज हम लोग काफी लंबे समय से मंथन कर रहे थे। आज उसी नाम पे हम लोगों ने अपना निर्विरोध अपनी सहमति जताई और निश्चित तौर पे है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी सर के नेतृत्व में भाजपा नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। और अब तो हम लोग सदन में भी जोरदार तरीके से हर मामले को रखेंगे, सरकार के साथ वाद प्रतिवाद करेंगे और निश्चित तौर पे है कि हम लोग सरकार को झुकने पर भी विवश कर देंगे। तो विपक्ष के आप लोग में है, विपक्ष में है, तो ऐसे में तो सत्ता पक्ष तो आप लोगों को तो कमजोरी मान रही थी, सदन में उस तरह से आवाज नहीं गूंज रहा था। लेकिन अब नेता के नाम की घोषणा होगी तो मजबूती से सदन में आप लोग आएंगे। सदन में तो आवाज गूंज रही थी, भले सरकार माने या नहीं माने। बालू का मुद्दा उठा, सबसे शुरुआत सदन बजट सत्र के शुरुआत के दिनों में बालू का मुद्दा उठा, हमने सरकार को घेरा। हमने हर मुद्दे पे लेकर के सरकार को घेरा है। तो ये सरकार ये कभी नहीं कह सकती कि हम लोग घेरते नहीं है। आज भी हम लोग वॉकआउट करके यहाँ पर आए हैं तो हम लोग एक मुद्दा उठाया, एक प्रश्न किया है सरकार से कि जब मैया सम्मान योजना के तहत में 2500 रुपया प्रतिमाह राशि दी जाती है बच्चियों को, तो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं और जो हमारे वृद्ध जन हैं, हमारे जो विधवा माताएं बहनें हैं, क्या उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है? क्या उनको जो है सो पेंशन जो उनका लंबित है काफी समय से, उन्हें पेंशन नहीं दिया जा रहा है? तो ये कहाँ का नियम है कि किसी का पेट काट करके किसी दूसरे का पेट भरना? वो पैसा मैया सम्मान योजना तो अलग बात होगी ना सर। मैया सम्मान योजना से महिलाओं का विकास हो रहा है, जो पैसे मिलते हैं उसमें बच्चों का जो स्कूल होता है, वो सब सारी चीजों को लेकर मंत्री ने जवाब भी दिया। अब आप उसको कैसे तुलना कर सकते हैं, एक मैया सम्मान योजना और इन लोग को अलग पेंशन मिल रहा है? कैसे नहीं तुलना होगी भाई, बताइए। मेरा ये कहना है कि 2500 रुपये हम लोग दे रहे हैं, तो क्या उन लोगों के पेंशन जो मिल रहा है उसको पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर इस बात में हमारा सवाल आज का यही था। फिर उसके बाद ये जो सरकार भेदभाव की जो नीति अपना रही है कि हम जो है सो वृद्धजनों को जो है सो नहीं, उनको बढ़ने नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम विधवाओं का पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, हम जो है सो दिव्यांग भाई बहनों का पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मैया सम्मान योजना में हम लोग पैसा देंगे। लेकिन और ऊपर से भी एक सवाल है कि मैया सम्मान योजना का पैसा कहाँ से आ रहा है, जब सरकार कह रही है कि 1,36,000। सरकार के पास पैसे की कमी कहाँ है सर? सरकार के पास फिर भी तो सरकार रो रही है कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार तो आपको देना है। रॉयल्टी का पैसा वो तो देंगे ना। रॉयल्टी का पैसा है, हमको दे, हमको हिसाब दे। सरकार से तो हम मांग कर रहे हैं कि आप उसकी गणना करके हिसाब दीजिए, जनता के सामने उसको उजागर कीजिए। निश्चित तौर पे है जो है सो, और नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो जो मुख्यमंत्री जो बार बार गए हैं वहां पर कहते हैं कि हम जाकर के केंद्र सरकार को चिट्ठी दिए, तो चिट्ठी लिख चुके हैं, 5-6 बार चिट्ठी। कहाँ लिखे हैं आपको मालूम है? जनता को मालूम है? क्या पर्दे के पीछे से चिट्ठी लिखी जा रही है? क्या वो चिट्ठी उजागर नहीं हो सकती है?
अच्छा ये बताइएगा, बाबूलाल जी के नाम की घोषणा होगी तो कई लोग तो बोल रहे हैं फूके हुए कारतूस है, अब दम नहीं रहा बाबूलाल में, कैसे चलेगा बीजेपी? उन लोगों को जवाब मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी जी आंधी हैं हाँ, और उस आंधी में सरकार बह जाएगी, इसलिए झारखंड सरकार जो है सो हवा हवा हो जाएगी। चुनाव में आंधी कहाँ दिखा उज्जवल दास जी? आप लोग तो 20-21 को ले आए किसी तरह से, विपक्ष में बैठने का सरकार ने आपको दे दिया कि चलो विपक्ष में बैठेगा तो। अब ये चीज देखिए कि भाई चुनाव होता हाँ, है ना। चुनाव में भी हम लोग पुरजोर से रहे, हमारे पूरे झारखंड में देख दीजिए वोट का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसमें कहा कह सकते कि आंधी नहीं है। आज भी जो है सो हम लोग वोट का प्रतिशत अधिक है, इस चीज को माने। ने बाबूलाल मरांडी को एकदम शून्य कर दिया है सर, बिल्कुल शून्य कर दिया है, फिर से उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अब मजबूत होगा, कुछ लग रहा है आपको? मजबूत होगा जरूर, निश्चित तौर पे मजबूत होगा हाँ। और आगे भी जो है सो मजबूती के साथ में रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उज्जवल दास जी, सिमरिया से बीजेपी के विधायक है और बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब बाबूलाल मरांडी किस तरह से इसे टैकल करते हैं और सदन में किस तरह से बीजेपी मजबूती से सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अभिनव कुमार, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।